तेला आदि करके अपना समय निकालने लगी। फल एवं जल से वह पारणा करने लगी। जो फूलों से खेत को प्राप्त होती थी वह पृथ्वी पर शयन करने लगी। जो संगीत से उठती थी वह श्रृगालों के भयंकर शब्दों को सुनकर के घबरा जाती थी। वह महादुखों को सहन करती हुई उसने बीच बीच में उपवास पारणा करती हुई अनंगसरा ने 3000 वर्ष तक बाह्य तप किया। उस घने जंगल में अकेले रह करके 3000 वर्ष तक तप किया। फिर निराशता को प्राप्त हो धीर बीरा व्रत मना ने एक दिन चारों प्रकार के आहार का त्याग कर जिन शासन के अनुसार सल्लेखना को ग्रहण किया, प्रभु को परमेष्ठियों को स्मरण करके उसने नियम लिया कि अब मैं अपनी मृत्यु तक 100 हाथ की भूमि से बाहर नहीं जाऊंगी। वह अपने कर्मों का विचार करती है और प्रभु का स्मरण करके वह विचार करती है कि कर्म ऐसे ही नहीं हटते, कर्म ऐसे ही नहीं कटते। कर्म ऐसे नहीं हटते, कर्म ऐसे नहीं कटते, कर्म ऐसे नहीं कटते, कर्म ऐसे नहीं हटते। ना जाने किन किन जन्मों के कैसे कर्म हैं होते, ना जाने किन किन जीवों के कैसे कर्म हैं होते। कुछ तो कर्म शीघ्र ही आते, कुछ तो देर से आते, कुछ तो दिख दिख जाते हैं, कुछ तो छिप छिप जाते। कर्म ऐसे नहीं कटते, कर्म ऐसे नहीं हटते, कर्म ऐसे नहीं कटते, कर्म ऐसे नहीं हटते। ना जाने कर्मों के बंधन कितने कठिन हैं होते, ना जाने किन किन हालों में कर्म बीज हैं बोते। कुछ तो हंसते हंसते कटते, कुछ तो भारी होते, कुछ तो कुछ कुछ देकर जाते, कुछ तो सब हर लेते। कर्म ऐसे नहीं हटते, कर्म ऐसे नहीं कटते, कर्म ऐसे नहीं हटते, कर्म ऐसे नहीं कटते, ऐसे नहीं हटते, कर्म ऐसे नहीं कटते। सल्लेखना को लेकर के जब 6 दिन और रात हो जाते हैं, तब मेरू पर्वत की वंदना से लौटते हुए लपती दास सेठ ने देखा उस कन्या को और उसे कहा, चलो बेटी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे पिता के पास जा रहा हूं। वह अनंगसरा नहीं जाऊंगी मना कर देती है और यह सूचना मिलने पर चक्रवर्ती आता है और चक्रवर्ती देखता है अपनी कन्या को, अनंगसरा को एक बहुत बड़ा अजगर निगल रहा है।
उस अजगर के मुंह में अनंगसरा आधी चली जा चुकी थी। सिर्फ छोटा सा भाग दिख रहा था। चक्रवर्ती उसका पिता कहता है, बेटी मैं तुझे बचाता हूं, इसे मारता हूं। अनंगसरा कहती है, नहीं नहीं नहीं, इसमें इसका कोई दोष नहीं है पिता। मैंने सल्लेखना को ग्रहण किया है, मैं 100 हाथ के बाहर नहीं जाऊंगी, यही मेरा नियम है। इस दृश्य को उसका पिता देखता है और दुखी होता है। उस संसार की परिस्थिति को देख करके अपने 22,000 पुत्रों के साथ में वहीं पर निर्ग्रंथ दीक्षा ले लेता है। वही अनंगसरा ईशान स्वर्ग में जाकर के सल्लेखना के प्रभाव से देवी हुई है और वहीं से आकर राजकुमारी विशल्या हुई है। पुनर्वसु ने कन्या के वियोग में दुखी होकर दीक्षा ली थी, तप तप कर स्वर्ग गया और वहां से आकर वही पुनर्वसु यह लक्ष्मण हुआ है। महापुरुषों के पुण्य के प्रभाव से जीवन प्रदायी उपाय विदित हो जाते हैं। वे पुरुष महान एवं उत्कृष्ट हैं जो विपत्ति में पड़े हुए को उससे निकालने का उपाय बतलाते हैं। सभी लोग यथास्थान बैठे रहेंगे जिनवाणी स्तुति होने तक। राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो, हरे राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। दशरथ ने हमें दी है शिक्षा, कैसी भी हो कठिन परीक्षा, कैसे भी हो कठिन परीक्षा, कैसे भी हो कठिन परीक्षा। हंसते हंसते आगे बढ़ना, अपने वादों को पूरा करना, अपने वादों को पूरा करना, अपने वादों को पूरा करना। क्या कहते हैं? राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते बोले राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। राम ने पुत्र का, लखन ने भाई का, सीता ने पत्नी का, हनुमान ने मित्र का, सीता ने पत्नी का, हनुमान मित्र का, सीता ने पत्नी का, हनुमान मित्र का। आदर्श सब ने अपना निभाया, जग को जीवन जीना सिखाया, जग को जीवन जीना सिखाया, जग को जीवन जीना सिखाया। तो क्या कहते हैं? राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते बोले राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। सत्य का
पक्षधर विभीषण देखो, हटाग्रही तुम रावण देखो। हटाग्रही तुम रावण देखो, हटाग्रही तुम रावण देखो। स्वामी भक्ति में जान गवाई, जटायु ने भी शक्ति दिखाई। जटायु ने भी शक्ति दिखाई, जटायु ने भी शक्ति दिखाई। क्या कहते हैं? राम नाम जपते रहो, अरे राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। हो राम कथा की राम कथा की महिमा न्यारी, सब जग को लगती है प्यारी। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, जय जय राम, राम बोलो राम, बोलो राम, जय जय राम। जिसने सुनी और